तो सबसे पहले शुरू करते हैं लद्दाख के हवाले से, क्योंकि लद्दाख के अंदर अब रियासती दर्जे की मांग तेज हो गई है। वहां पे आज भूख हड़ताल का भी ऐलान किया गया है, 3 रोजा या 3 यौमिया ये भूख हड़ताल, जिसमें आज 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त यानी पीर तक, मंडे तक ये भूख हड़ताल रखी गई है। और इसके बाद अगर बात करें तो लद्दाख के हवाले से आपको बताएं, आज से पीर तक ये भूख हड़ताल जारी है। मरकज से बातचीत में ताखीर के खिलाफ ये भूख हड़ताल वहां की जा रही है। करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए की कॉल पर यह भूख हड़ताल की जा रही है। और एलएबी भी एक सरगर्म तंजीम है लद्दाख के अंदर, लेह एपेक्स बॉडी। तो इन दोनों की जानिब से ये भूख हड़ताल रखी गई। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लद्दाख में एक्टिविस्ट के केडीए की सरबराही में रियासत का दर्जा 6th शेड्यूल पर बातचीत में ताखीर पर आज से 3 दिन की भूख हड़ताल पर ये सब लोग बैठे हुए हैं। लद्दाख में ये एक्टिविस्ट 6ठे शेड्यूल के तहत रियासत का दर्जा और आईनी तहफ्फुजात के लिए दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मरकज की जानिब से इनके वादे के मुताबिक मुज़ाकरात करने में नाकामी का हवाला देते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी खित्ते के 2 अहम नुमाइंदा ग्रुपों ने ये पहले ही जुमेरात को, गुज़श्ता 2 दिन पहले एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से आला इख्तियाराती कमेटी के साथ अगले दौर की बातचीत के इनेकाद में ताखीर ने मकामी मायूसी को मजीद गहरा कर दिया है। और 2 ऐसे मामला के साथ साथ रिजर्वेशन का भी मामला, इसके अलावा उस पर भी बातचीत की गई, उसमें कुछ हल तो निकाला गया। लेकिन ये जो मामला रियासी दर्जे के हवाले से है, लद्दाख के हवाले से, या फिर उसके अलावा जो 6th शेड्यूल की ये मांग कर रहे हैं, या जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं लद्दाख के लोग, इन तमाम मसाइल के हवाले से ये अनशन या भूख हड़ताल है। और इस पर लद्दाख के अलग अलग मज़ाहिब से, अलग अलग समाज से और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एकजुट होकर इत्तिहाद के साथ इस भूख हड़ताल में बैठे हैं और मरकजी सरकार की तवज्जो चाहते हैं। और जब तक मरकजी सरकार तवज्जो मबजूल नहीं कराएगी, इनका मानना है कि ये अपने इस मुजाहिरे में या एहतजाज में मजीद तवालत इख्तियार कर सकते हैं। अब इन लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पर इजहार ख्याल भी किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद ही लद्दाख के ही एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और साइंसदान सोनम वांगचुक ने भी दिल्ली के अंदर हमारे नुमाइंदे के साथ बात की, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त लद्दाख के अंदर एहतजाज या भूख हड़ताल हो रही है, वहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देखिए इसाक साहब, अभी जो एपेक्स और केडीए ने 3 दिन का अनशन का जो कॉल दिया है, और उसके साथ साथ ये भी तय पाया गया है कि अगर इन 3 दिनों के अनशन के बाद अगर एमएचए यूनियन होम मिनिस्ट्री अगर कोई और आगे डेट नहीं निकालेगा मीटिंग का, तो इस एहतजाज को और भी पुख्ता और मजबूत किया जाएगा और बहुत ही शिद्दत लाई जाएगी। और इसमें हम बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लोगों को सड़कों पे उतारेंगे। पूरे लद्दाख की आवाम जो सड़कों पे होगी, तो उस सिलसिले को हम अभी आगे अपनी जामा पहनाना है हमको। तो मुझे उम्मीद है कि उस नौबत पर नहीं पहुंच जाएगी। होम मिनिस्ट्री हमारे इस एजिटेशन को कंसिडर करके, लोगों की आवाज़ को कंसिडर करके जल्द जो है वो डेट का मुतय्यन करेंगे अगली मीटिंग के लिए। देखिए आज तो हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और एपेक्स बॉडी से भी कुछ लोग यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं। कल जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट है वो सोनम वांगचुक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि एपेक्स के मेंबर भी हैं। और अभी कुछ ही देर में हमारे जो को चेयरमैन साहब कमर अली आखुन साहब, जो काफ़ी दिनों से बीमार थे, अल्लाह का शुक्र वो ठीक हो गया, सेहतयाब हो गया, और भी कुछ वक्त में हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एमपी साहब भी अभी रास्ते में हैं, अभी कुछ मुद्दत में यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो उसके साथ साथ ले एपेक्स बॉडी के जो मेम्बरान हैं, जिसमें हमारे उनके चेयरमैन जो दोरजे साहब हैं, या उनके बाकी मेम्बरान भी जो है वो कल या परसों तक हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इंशाअल्लाह और रहमान ये ख़त्म होने के बाद हम फिर एक केडी और एपेक्स की एक मीटिंग बुला के अगला लाए अमल जो हम तय करेंगे। देखिए साहब, आप खुद जानते हैं कि
जो हैंगर स्ट्राइक है, आपका प्रोटेस्ट है, ये सिलसिला जो है पिछले 4 साल से जारी है। और मेन आप सब जानते हैं, आप तो मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान जानता है, सरकार भी जानती है कि जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये है कि सरकार जो है इसमें, बेशक हम सरकार के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने कमेटी तश्कील की, हाई पावर कमेटी, एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि वो बातचीत जो है कभी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ के रिक्रूटमेंट तो काफ़ी एजिटेशंस हुआ। लद्दाख के अवाम को बार बार जो है इन चीज़ों पे, ये एजिटेशंस करने पे गवर्नमेंट जो है वो मजबूर कर रहे हैं। ऐसे कौंसल का स्टैंड मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी जो है, एक डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। आज लद्दाख में कोई डेमोक्रेसी आज नहीं है, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि हमारे लद्दाख में जो है कोई अभी तक जो है ये इसका जो है हमारे पीस का जो ये था इश्यूज़ था वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इवन कौंसल्स को अगर हम कौंसल्स की उसमें भी देखेंगे तो एज़ पर कौंसल एक्ट के हिसाब से भी ये चीज़ नहीं हो पा रही। रिसेंटली हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कौंसल को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं विच क्लियरली शोज़ कि आप जो है पहले से कि कौंसल के जो और आइंदा भी इंशाअल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो हमारे लद्दाख के फ्यूचर के लिए हम लोग आमादा है, हम लोग हाजिर है अपनी खिदमत देने के लिए। ये जो डिमांड है हमारी ऐसी है कि इसके बिना आप फ्यूचर देख नहीं पा रहे। जिस हिसाब से करगिल को खास करके आप लद्दाख को जो शक्ल में ला के उन्होंने छोड़ दिया है वो एक भयानक चेहरा है जो हर कोई देखे तो घबरा जाए उसको देखकर। ये काफी देर के बाद नहीं है, जब जब भी जैसे हालात पैदा होगा, जैसे परिस्थितियां बनेगी, केडीए और एपेक्स ने उसी हिसाब से ही स्टेप लिया है। जरूरत पड़ा अनशन की, जरूरत पड़ा पद यात्रा की, जरूरत पड़ा लद्दाख बंद की, जरूरत सारी चीजें पूरी होने वाले हैं। चेयरमैन भी आने, बड़ी साजिश के तहत हमारे यूथ को नौकरियों से महरूम किया गया है, खासकर ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन है ही नहीं। 6 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन से हम लोग महरूम हैं। 6 साल में एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी अभी तक नहीं हुई। तो ये